नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। विटामिन B12 हमारी बॉडी में क्यों बार बार कम हो जाता है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, विटामिन B12 हमारी बॉडी में कैसे एब्सॉर्ब होता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आप शाकाहारी है तो किसके इस्तेमाल से विटामिन B12 का लेवल आप नॉर्मल रख सकते हो, इसके ऊपर हम जानकारी देंगे। सबसे पहले विटामिन B12 हमारी बॉडी में कैसे एब्सॉर्ब होता है, इसके ऊपर जानकारी देंगे। विटामिन B12 जो हम डाइट के साथ लेते हैं वो पहले हमारे सलाइवा में से मिक्स होता है और उसमें जो आर बाइंडर होता है हिप्टोकोरिन से जुड़ जाता है। यह हिप्टोकोरिन से जुड़ने से जब हमारा विटामिन B12 स्टमक में जाता है तो वहाँ की एसिड सेंसिटिविटी से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन की वजह से हिप्टोकोरिन विटामिन B12 से अलग हो जाता है और स्टमक के पेरिएटल सेल से प्रोड्यूस होने वाले इंट्रिंसिक फैक्टर से विटामिन B12 जुड़ जाता है। या इंट्रिंसिक फैक्टर से जुड़ने से ही विटामिन B12 का शोषण, एब्सॉर्प्शन हमारी बॉडी कर पाती है। बाद में वहाँ से विटामिन B12 हमारी छोटी आंतों की ओर बढ़ता है और इलियम में जाके विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़े होने के कारण वहाँ से एब्सॉर्ब होता है और लीवर में स्टोरेज होता है और वहाँ से पूरे बॉडी में फैल के उसका काम करता है। किडनी में भी उसका रीएब्सॉर्प्शन होता है जिससे विटामिन B12 की कमी हमारी शरीर में नहीं हो पाती। तो इस तरह विटामिन B12 हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। पूरी पाचन संस्थान के सभी अंगों मुंह से लेकर आंत तक का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विटामिन B12 बार बार कम हो रहा है तो आपको इस पाचन संस्थान के किसी अंगों में भी समस्या हो सकती है। विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन होने में भी दिक्कत, बाधा होने की वजह से भी विटामिन B12 लो हो सकता है। तो विटामिन B12 के एब्सॉर्ब होने के लिए हमारी सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, हमारी गुड इंटेस्टाइनल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 की कमी होने के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है, हम विटामिन B12 रिच डाइट हमारे डाइट में अगर नहीं लेते तो स्वाभाविक तौर पे विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम जाता है और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरा कारण है, स्टमक से प्रोड्यूस होने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर अगर कम है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो विटामिन B12 हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। इसके कारण हमारी शरीर में विटामिन B12 कम हो जाता है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होने के भी कुछ कारण है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, स्टमक के कुछ पार्ट्स को सर्जरी के द्वारा अगर निकाल दिया गया हो तो जहाँ से जो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होता है वो पार्ट ना होने की वजह से भी होता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से भी इंट्रिंसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी होती है। पनियसिस एनीमिया यह एक कंडीशन है जिसमें भी इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता। कुछ कंजेनाइटल इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी भी होती है जिसकी वजह से भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। कुछ एलोपैथिक दवाइयों की वजह से भी विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन में बाधा पहुंचती है। उसमें जो एसिडिटी में यूज़ होने वाली एंटासिड है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, H2 रिसेप्टर्स जैसी मेडिसिन है, जैसे ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, रेनिटिडिन जैसी दवाइयों के लंबे समय से यूज़ के कारण भी विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन में बाधा पहुंचती है। डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली मेटफॉर्मिन से भी यह दिक्कत आती है। गाउट में यूज़ होने वाली कॉल्चिसिन से भी यह दिक्कत होती है। क्लोरामफेनिकोल जैसी एंटीबायोटिक से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। एपिलेप्टिक ड्रग है, उसकी वजह से भी विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन में बाधा आती है। हमारी आंतों के जो डिसीज़ है इसके वजह से भी हमारी B12 के एब्सॉर्प्शन में बाधा आती है, जिसमें क्रॉन डिसीज़ है, सीलिएक डिसीज़ है, IBS जैसी बीमारी है, जिसकी वजह से भी विटामिन B12 हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। आयुर्वेद में भी इस तरह की एक कंडीशन में जो हमारी आयुर्वेद में व्याधियाँ बताई हैं, जैसे अजीर्ण है, ग्रहणी है, प्रवाहिका है, अग्निमांद्य है, इस प्रकार के डिसीज़ में भी हमारा एब्सॉर्प्शन बिगड़ जाता है और विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। और प्रैक्टिकल भी, जिससे विटामिन B12 बार बार लो हो जाता है, उस प्रकार के मरीज़ में ऐसी व्याधियाँ देखने को मिलती हैं और यह व्याधियों की ट्रीटमेंट देने से उसका विटामिन B12 नॉर्मल लेवल पे रहने लगता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या लक्षण आते हैं उसके बारे में जानेंगे। पूरे शरीर में थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, शरीर पीला पड़ जाता है, हाथ पैर में झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मेमोरी लॉस होने लगती है, डिप्रेशन आ जाता है, भूख की कमी हो जाती है, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और विटामिन B12 के लेवल से हमारे शरीर में जो जनरेट होने वाला
होमोसिस्टीन है उसका लेवल मेंटेन रहता है। अगर विटामिन B12 का लेवल कम हो जाता है तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, टॉक्सिक डैमेज होता है। और ये हमारा B12 हमारी जो नर्व है, नाड़ियाँ हैं, उसके जो कवर होते हैं जिसे माइलिन शेथ कहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण यह नर्व्स के जो कवर है, माइलिन शेथ है, उसको डैमेज होते हैं, जिससे नर्व डैमेज भी होती हैं, जिससे पेरीफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है। यानी कि हमारे जो हाथ पैर के जो उंगलियां हैं, हमारी बॉडी के दूर के अंगों की जो नर्व्स है उसमें डैमेज होता है। हाथ पैर में झंझनाहट, टिंगलिंग, सुई चुभने जैसी पीड़ा, ऐसे लक्षण अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके कारण जो स्पाइनल कोड है, हमारी स्पाइनल कोड के माइलिन शेथ को भी डैमेज होता है और इसके रिलेटेड भी डिसीज़ होती है। और विटामिन B12 हमारे RBC रेड ब्लड सेल का निर्माण करते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में ये रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, जिसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। उसमें टायर्डनेस फील होता है, हृदय की धड़कन तेज़ हो जाती है। ऐसे पांडु व्याधि के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण जो ऐसे सिम्टम होते हैं उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर पांडु व्याधि अंतर्गत या फिर वात दृष्टि के आधार पर निदान करके उसकी चिकित्सा करते हैं। विटामिन B12 के लेवल को नॉर्मल कैसे रख सकते हो? अगर आपको विटामिन B12 के लेवल को नॉर्मल रखता है तो सबसे पहले विटामिन B12 रिच डाइट है उसको आपको डाइट में लेना पड़ेगा। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट है, अंडा है, सी फूड्स है, मटन है, ऐसी नॉन वेजिटेरियन फूड में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में रहता है, उसका सेवन करें। और जो प्योर वेजिटेरियन है वो दूध है, दही है, पनीर है, ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके विटामिन B12 को नॉर्मल लेवल पे रख सकते हो। अगर आप सफिशिएंट विटामिन B12 मात्रा में आप डाइट ले रहे हो फिर भी आपका विटामिन B12 लेवल कम हो रहा है तो आपको विटामिन B12 के एब्सॉर्प्शन के जो फैक्टर है उसके अंतर्गत आपको कुछ व्याधियाँ हो सकती है, तो उसका निदान कराएं और उसके अनुसार आप चिकित्सा लेके विटामिन B12 को नॉर्मल लेवल पे रख सकते हो। और ऋतु अनुसार, नियम अनुसार आप डाइट आहार का, संतुलित आहार का सेवन करें तो आपका विटामिन B12 लेवल नॉर्मल लेवल पे रह सकता है। विटामिन B12 के ऊपर अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।